इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि म्यूंग का इंस्ट्रक्टर म्यूंग की सारी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वह म्यूंग के पास बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और म्यूंग को घूरने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वह म्यूंग पर हमला ही कर देगा। फिर वह इंस्ट्रक्टर म्यूंग से बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? यह सुनकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वह सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या क्या इन्होंने अभी क्या बोला? इसके जवाब में वह इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा फ़नी अंदाज में बोलता है, क्या सबको जीने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती? मैं भी तो आखिर एक इंसान ही हूँ। और जब ये वो बोल रहा होता है तब वह बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है और यह सब देखकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वह बहुत ज़्यादा हैरान थे और उनका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि हम अब क्या बोलें। फिर उनका इंस्ट्रक्टर बोलता है कि आखिर मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया जिससे तुम जो सब लोग इतने ज़्यादा हैरान हो? क्या इस दुनिया में जीने के लिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है? जब उनका इंस्ट्रक्टर ये बोल रहा था तब उसके चेहरे में साफ साफ बेशर्मी दिख रही थी। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें म्यूंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूंग अपने मास्टर के साथ बैठा हुआ था और उसका मास्टर वहाँ पर शराब पी रहा था और म्यूंग उनके पास शराब डाल रहा था और म्यूंग का मास्टर बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक जिसका नाम फ्लाइंग हेवन लिमिटलेस डिवाइन आर्ट था वह अपने स्टूडेंट म्यूंग को दे रहा था और उसे समझा रहा था कि यह टेक्निक बहुत ज़्यादा ताकतवर है और यह एक मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस ख़जाना है जो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ। यह टेक्निक इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि अगर इसे कोई मास्टर कर ले तो वह आग और पानी पर भी काबू कर सकता है और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है जिससे वह अपनी ताकत को बढ़ा सके। इसलिए यह एक ऐसी टेक्निक है जिसे अगर तुम मास्टर कर लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन जाओगे। और दूसरी ओर म्यूंग उनकी बातों को बिना सुने ही हाँ मास्टर बोल रहा था और वह उनकी बातों को सुन रहा था, लेकिन वह हर बात के जवाब में बस यस मास्टर ही बोल रहा था और उन्हें वह शराब सर्व कर रहा था। उसके मन में बस एक ही बात थी कि जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना है और थोड़े मज़े करने हैं। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें करेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूंग 1001 हॉल के ट्रेनिंग हॉल में था और वह वहाँ पर सोच रहा था कि यह टेक्निक मेरे मास्टर की है जिन्होंने मुझे इस टेक्निक को मेरी पिछली ज़िंदगी में दिया था और मुझे बोला था कि मैं इसे मास्टर करूं, लेकिन मैंने उस समय इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे बस एक नॉर्मल टेक्निक की तरह ही मास्टर किया, इस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जिसकी वजह से मैं इस टेक्निक में पूरी तरीके से मास्टरी नहीं पा पाया। और इस टेक्निक की एक ख़ास बात यह है कि यह टेक्निक कोई डिमोनिक टेक्निक नहीं लगती, यह एक ऑर्थोडॉक्स टेक्निक है जो पूरी तरीके से ऑर्थोडॉक्स क्लैन के ऊपर आधारित है। यह एक राइचियस टेक्निक है। मैंने इस टेक्निक को सीखने का फैसला बस इसीलिए किया था क्योंकि यह मुझे डिमोनिक नहीं लगी थी और यह एक राइचियस टेक्निक जैसा फील कर रही थी। म्यूंग अपने मन में सोचता है, जहाँ तक मुझे पता है कि दो अपोजिट टेक्निक एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो सकती और वह एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करके यूरा के साथ मिलकर उस मार्शल मास्टर के साथ लड़ रहा था तब यह बिल्कुल पानी जैसा फ्लो था। हम दोनों जैसे एक ही नाव पर सवार थे और हम दोनों एक साथ ही फाइट कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह दो अलग टेक्निक है, ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक ही टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे और हम दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग की है कि हम दोनों एक साथ लड़ सके। मुझे लगता है कि यह टेक्निक बहुत ज़्यादा खास है और यह सोचकर म्यूंग अपने मन में यूरा को इमेजिन करके उसके साथ अपनी इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ पर वहाँ पर यूरा म्यूंग के ऊपर हमला करती है लेकिन म्यूंग अपने तलवार से उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर म्यूंग की इमेजिनेशन में फिर यूरा घूम कर हमला करती है जिसे भी म्यूंग ब्लॉक कर लेता है और उसे देखकर लगता है कि यहाँ पर कुछ तो कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रेनिंग करना फ़ायदेमंद है। फिर यूरा उसके ऊपर हमला करती है जिससे म्यूंग थोड़ा पीछे हो जाता है और वह बोलता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। यहाँ पर म्यूंग
न सिर्फ यूरा की फाइटिंग टेक्निक्स को इमेजिन कर रहा था, बल्कि वह यूरा के एक्सप्रेशंस को भी इमेजिन कर रहा था कि वहाँ पर अगर यूरा होती तो वह कैसा फेस बनाती और उसके ऊपर क्या फीलिंग होती। यह सब भी म्यूंग सोच रहा था। और यहाँ पर जब यूरा और म्यूंग की तलवार लड़ी थी और म्यूंग ने उसे धक्का दिया था तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। यह सब म्यूंग अपने मन में सोच रहा था और वह बोलता है कि तुम यहाँ पर अपसेट हो रही हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। और फिर वो दोनों अपने ऑरा को निकालने लगते हैं। यह सब म्यूंग की इमेजिनेशन थी, वह ट्रेनिंग के समय यूरा को इमेजिन कर रहा था। फिर वो दोनों अपने फुल फोर्स के साथ लड़ने लगे, जहाँ पर म्यूंग बार बार ब्लॉक कर रहा था और यूरा लगातार हमला कर रहे थे। यह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड़ाई कर रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि यह लाइफ एंड डेथ की बैटल है और यहाँ पर कभी भी कोई भी मर सकता है। फिर यह दोनों एक दूसरे के पास से निकलते हैं, जहाँ पर म्यूंग मुश्किल से बचा था। और फिर यूरा का चेहरा दिखाया जाता है, जहाँ पर वह बोलती है कि तुम आखिर ब्लॉक क्यों कर रहे हो। यह देखकर म्यूंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि द 10 डीमन स्वॉर्ड और द हेवन किलिंग डीमन स्वॉर्ड, इन दोनों का रूट सिमिलर है और वह दोनों लगभग एक ही रूट से आती है और यह दोनों टेक्निक मिलकर बहुत ताकतवर फोर्स बनाती है। लेकिन जो द हेवन किलिंग डीमन स्वॉर्ड है वह सिर्फ चियोन क्लैन के ब्लड लाइन में पास्ट आउट की जाती है, जिसे सिर्फ चियोन क्लैन के कोर मेंबर्स ही सीख सकते हैं। इसीलिए यह टेक्निक बहुत ज़्यादा ताकतवर है। एक तरह से जो द 10 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक है वह द हेवन किलिंग डीमन स्वॉर्ड की रेप्लिका है, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन इन दोनों के रूट सेम हैं, जिससे अगर कोई द 10 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को सीख जाता है तो वह आसानी से द किलिंग डिवाइन डीमन स्वॉर्ड को सीख सकता है। यहाँ पर म्यूंग द 10 डीमन स्वॉर्ड के 6th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और साथ में अपनी की का भी यूज़ करता है, जिसे वह अपने स्वॉर्ड में मिलाकर एक बहुत ज़्यादा ताकतवर हमला सीधे यूरा के ऊपर कर देता है। यहाँ पर वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। यहाँ पर उसने अपनी स्वॉर्ड के अंदर स्वॉर्ड की को भी मर्ज किया था और यहाँ पर वह लगभग ट्रू स्वॉर्डमैनशिप के रिलम पर पहुँच चुका था। उसे फील होता है कि ट्रू स्वॉर्डमैनशिप की रिलम कितनी ज़्यादा ताकतवर है और वह हमला सीधे वह यूरा के ऊपर कर देता है। और जब वह यूरा के ऊपर यह हमला कर रहा होता है तो उसे फील होता है कि ट्रू डिमोनिक रोम की ताकत और ट्रू स्वॉर्डमैनशिप की रिलम की ताकत कितनी ज़्यादा ताकतवर है। वह उस दीवार के पार देख रहा था जिसके पीछे वह अटका हुआ है। यहाँ पर वह उस ताकत को फील कर रहा था जहाँ पर अभी वह पहुँचा नहीं है, लेकिन वह लगभग इस दीवार को पार कर ही लिया है और फिर वह हमला सीधे यूरा के ऊपर कर देता है। यहाँ पर यूरा और म्यूंग की स्वॉर्ड एक साथ टकराते हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर लाइट का विस्फोट होता है। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दीवार के ऊपर बहुत ही ज़ोरदार धमाका हुआ है और वह दीवार पूरी तरीके से टूट चुकी है। यह दीवार 1001 हॉल के ट्रेनिंग हॉल की दीवार थी और यहाँ पर पूरी एकेडमी में एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ गूंजती है। यह सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर 1001 हॉल का मास्टर और म्यूंग का वह इंस्ट्रक्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यह आवाज़ पूरे डॉम में गूंज रही होती है। यहाँ पर उन लोगों को लग रहा होता है कि किसी ने 1001 हॉल के अंदर हमला कर दिया है और यहाँ पर अटैक हो चुका है। वह सब यहाँ से भागने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे पहले भागने दो, मुझे पहले भागने दो। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 1001 हॉल के मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह उस ट्रेनिंग हॉल में आ चुका होता है और वह उस दीवार को चेक कर रहा होता है कि वह दीवार कैसे टूटी होगी। उसके हाथ में एक पत्थर होता है। वह अपने मन में सोच रहा होता है कि यह हमला बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन आखिर यह हमला किया किसने होगा और अगर कोई
जासूस यहाँ पर आया भी होगा और हमला किया भी होगा तो वह इस खाली ट्रेनिंग हॉल पे क्यों हमला करेगा और उसने इस दीवार का क्या हाल किया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे मार्शल मास्टर से भी ऊपर के रिल्म के कोई बंदे ने तोड़ा है। यहाँ पर यह वो दीवार है जिसे इस 1001 हॉल के कोई स्टूडेंट भी नहीं तोड़ सकता, चाहे वह कितना ज़्यादा ताकतवर हमला कर ले। इस दीवार को तोड़ने के लिए हमें भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। इस 1001 हॉल का कोई नॉर्मल इंस्ट्रक्टर भी नहीं तोड़ सकता। इसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ही ताकत लगानी पड़ेगी। यह दीवार बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। यह सब वह 1001 हॉल का मास्टर और वह म्यूंग का इंस्ट्रक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर यह दीवार कैसे टूट सकती है। इसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि इसे कोई स्टूडेंट ने तोड़ा है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। म्यूंग का इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पर म्यूंग ट्रेनिंग कर रहा था। यह सुनकर 1001 हॉल का मास्टर बोलता है आखिर वह यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था अकेले, लेकिन इस समय वह कहाँ है। वह इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस दीवार को म्यूंग ने तोड़ा हो, लेकिन इस दीवार को तोड़ने के लिए कम से कम पीक रोम की ताकत तो चाहिए ही। लेकिन म्यूंग इतना ज़्यादा यंग है कि मुझे नहीं लगता कि वह इस समय पीक रोम में होगा। इस समय तो खुद यहाँ की कल्ट लीडर भी पीक रोम में नहीं है, तो आखिर म्यूंग कैसे पीक रोम में पहुँच सकता है। और फिर वह अपने मन में सोचता है मुझे जहाँ तक पता है कि म्यूंग का स्टेटस बहुत ज़्यादा बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर म्यूंग के ऊपर एक असैसिनेशन अटैक हुआ था जिसके कारण यह दीवार टूट गई और मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिरकार वह असैसिन कितना ज़्यादा ताकतवर होगा कि उसने इस दीवार को तोड़ दिया। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें सीन दिखाया जाता है एक जगह पर म्यूंग बैठा हुआ था और वह अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार मैं वहाँ से बच गया और वहाँ का कोई भी ब्लेम मेरे ऊपर नहीं आया। पर म्यूंग अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार द 10 हेवन डीमन स्वॉर्ड और मेरे मास्टर के पास कैसे आया और वह इतनी अच्छी तरीके से इस टेक्निक के बारे में कैसे जानते थे, क्योंकि यह टेक्निक तो चियोन क्लैन के अंदर होगी, वह चियोन फैमिली के अंदर होगी, क्योंकि वह डिमोनी क्लैन की चियोन क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक है और वह चियोन क्लैन के सीक्रेट वॉल्ट के अंदर होगी। आखिरकार मेरे मास्टर कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे कि उनके पास यह टेक्निक थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि म्यूंग को वहाँ पर कोई बुलाता है यंग मास्टर बोलकर। फिर म्यूंग बोलता है कि तुम यहाँ पर आ गए। यह म्यूंग का टकला नौकर था। फिर म्यूंग उसे बोलता है कि क्या तुमने सब चीज़ सेटअप कर दी कि यह जो भी हुआ वह सब आउटसाइड अटैक ही लगे जिसे कोई आउटसाइडर ने किया था और इसे देखकर ऐसा लगे कि 1001 हॉल के अंदर बाहर से हमला हुआ था जिससे इन सब में मेरा कोई नाम ना आए। इसके जवाब में म्यूंग का टकला नौकर बोलता है कि हाँ, मैंने यह सब कर दिया और मैंने वहाँ से आपके सारे ट्रेसेस हटा दिए हैं। अब यहाँ पर कोई नहीं बोल सकता कि वह हमला आप ही ने किया था। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई सच में बाहर से आया है। यह सुनकर म्यूंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है तुमने क्या कहा। टकला नौकर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सच में कोई इंट्रूडर है और वह यहाँ पर घुसा है, मुझे उसके ट्रेसेस मिले हैं। यह सुनकर म्यूंग अपने मन में बोलता है कि सच में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि यहाँ पर सच में इंट्रूडर है। आखिरकार मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। फिर म्यूंग अपने नौकर से बोलता है कि क्या तुम उन सब के ट्रेसेस को पता कर सकते हो और उन बास्टर्ड्स को ढूंढ सकते हो। सुनकर म्यूंग का टकला नौकर बोलता है आखिरकार आप मुझे समझते क्या हैं, क्या मैं इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। आखिरकार मैं इस काम के लायक भी नहीं हूँ क्या। जब ये सब म्यूंग का टकला नौकर बोल रहा होता है तब उसके चेहरे पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्माइल होती है। फिर हमें म्यूंग के टकले नौकर के बारे में बताया जाता है कि वह चियोन क्लैन के अंदर एक सीक्रेट असैसिन स्क्वाड के अंदर था। डिमोनी क्लैन के लीडर क्लैन चियोन क्लैन के डायरेक्ट अंदर आती है और वहाँ पर गु चियोल उनके मेन स्क्वाड में से सेकंड इन कमांड था। उसकी वहाँ पर इतनी अथॉरिटी थी कि वह इस डीमन क्लैन के अंदर
एक हायर पोजीशन को आसानी से ले सकता था। वह बहुत ज़्यादा ही इस काम में एक्सपीरियंस्ड है कि वह किसी बात को छुपाने, असैसिन और बाकी सब जो भी असैसिन कर सकते हैं उन सब में वह एस ग्रेड है। वह सच में इन सब कामों में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। गू चियोल सेकंड ग्रुप लीडर था गोस्ट स्लेयर स्वॉर्ड का। और मैं बता दूं कि गू चियोल म्यूंग के टकले नौकर का ही नाम है। मैं उसे बस टकला नौकर ही बोलता हूँ। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है कि कुछ दिनों बाद का यहाँ पर एक मार्क्समैन बोल रहा होता है कि तुम्हें ऑर्डर मिले बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन तुमने अभी तक ऑर्डर के बारे में कुछ भी काम नहीं किया है। ऊपर से सच में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। आखिरकार तुम कर क्या रहे हो जिससे यहाँ पर इस मिशन के ऊपर थोड़ी सी भी प्रोग्रेस नहीं हुई है? कार तुम कर क्या रहे हो? सीनियर बहुत ज़्यादा ही तुमसे डिसअपॉइंटेड हैं। यहाँ पर सीनियर सब सोच रहे हैं कि वह खुद ही तुम पर ध्यान दे जिससे तुम इस मिशन को जल्दी से जल्दी पूरा करो। आखिरकार तुम्हारे सेकंड मिशन में प्रॉब्लम क्या है? यह सब सुनकर वह स्टूडेंट कांपते हुए बोलता है कि मैं अपने सेकंड मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। 1001 हॉल की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। वहां पर घुसना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। अगर मैंने वहां पर कुछ भी अभी करने की कोशिश की तो हो सकता है मैं पकड़ा जाऊं, इसलिए मुझे अपना हर कदम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेना होगा। इसलिए इस मिशन में इतना ज़्यादा समय लग रहा है। अब बोलने वाला और कोई नहीं, हान मुबैक था। फिर वह मार्क्समैन बोलता है कि यहाँ पर कुछ समय बाद ट्रेनिंग इवेंट होने वाला है। वह एक अच्छा मौका है तुम्हारे सेकंड मिशन को पूरा करने का, इसलिए तुम अपनी पूरी कोशिश करना कि उस इवेंट में तुम अपना सेकंड मिशन पूरा कर लो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। हो सकता है कि सीनियर्स तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, इसलिए तुम ध्यान रखना कि तुम इस इवेंट में इस मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करना। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूंग ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर म्यूंग अपनी की ट्रेनिंग कर रहा होता है और खुद को और ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वह अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मेरा ट्रेनिंग हॉल को डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए ही फ़ायदेमंद हुआ, जिससे 1001 हॉल के मास्टर ने मुझे एक दूसरा ट्रेनिंग हॉल दे दिया है जहाँ पर मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। और यहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी है। यहाँ पर मेरा दिमाग पूरी तरीके से शांत है और यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। यहाँ पर मेरे अंदर पूरी तरीके से शांति है और मेरे अंदर का जो डीमन था वह भी पूरी तरीके से शांत हो चुका है। अब यह सब बिल्कुल सही है। अब मैं पूरी तरीके से स्टेबल हूँ और अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कर सकता हूँ। फिर म्यूंग यहाँ से सीधे अपनी डॉर्मेटरी की ओर चला जाता है और हमें डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स म्यूंग को देख रहे थे और उसके सामने जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वह सब म्यूंग को यंग मास्टर बोलकर संबोधित कर रहे थे। वह उन्हें पूरी तरीके से मास्टर की तरह ट्रीट कर रहे थे। वहाँ पर म्यूंग को जितने भी स्टूडेंट्स थे वह सब एक मास्टर की तरह ट्रीट कर रहे थे और वह म्यूंग के सामने जितना हो सके उतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। स्टूडेंट्स म्यूंग को पूरी तरीके से सिक्योरिटी के साथ उसके रूम की ओर ले जा रहे थे और वह उसके सामने बिल्कुल एक नौकर की तरह चल रहे थे और वहाँ पर रास्ते में जो भी था उसे साइड हटकर म्यूंग को रास्ता देने के लिए ऑर्डर कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह म्यूंग के नौकर हैं जो उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं और वह यहाँ पर म्यूंग को अपना मास्टर तरह ट्रीट कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि अगर हमने कैसे भी करके म्यूंग का फेवर जीत लिया तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को आसानी से जी सकते हैं। बस हमें म्यूंग के सामने अपनी वर्थ प्रूव करनी है और हम जीन क्लैन के अंदर शामिल हो सकते हैं। आखिरकार जीन क्लैन इतना बड़ा क्लैन है कि अगर हम वहाँ पर एक नौकर के तरीके भी शामिल हो गए तो हमारा फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। फिर यहाँ से म्यूंग आगे अपने बिस्तर की ओर जाता है जहाँ पर उसके बिस्तर को पूरी तरीके से साफ करके रखा हुआ था। वह पूरी तरीके से जमा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बिस्तर म्यूंग के नौकरों ने उसके लिए पूरी तरीके से साफ कर दिया है।
और फिर वह स्टूडेंट्स म्यूंग को उसके बिस्तर के पास ले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि यंग मास्टर, आपका बिस्तर पूरी तरीके से तैयार है। क्या आपको कुछ और चाहिए? क्या आपको शांत जगह चाहिए आराम करने के लिए? यहाँ पर म्यूंग को पूरी तरीके से एक राजा की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी है जिसके सामने हर कोई झुक रहा है। और फिर म्यूंग को कोई आवाज़ देता है। यह मा जियांग था जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉकी स्टाइल में म्यूंग को बोलता है कि बॉस, आप यहाँ पर आ चुके हैं। यार, आप इस डोम के बॉस हैं जो कि इस डोम के अंदर रूल करते हैं। यहाँ पर आपको देखकर ऐसा लगता है। यह जब मा जियांग बोल रहा था तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वह म्यूंग को ताना मार रहा है। फिर इसके जवाब में म्यूंग बोलता है कि सच में मुझे इस डोम का बॉस समझते हो तो क्या मैं तुम्हें भी ऑर्डर दूँ कि तुम मेरे लिए पानी गर्म कर दो जिससे मैं नहा सकूं, या फिर तुम मेरे जूते साफ करना चाहते हो? सब सुनकर मा जियांग बोलता है म्यूंग को चिढ़ाते हुए कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें सर्व करूंगा और तुम्हारे सामने एक नौकर की तरह तुम्हारे काम करूंगा? क्या तुम पागल हो गए हो? इसके जवाब में म्यूंग बोलता है कि अगर तुम 1001 हॉल के मेन स्ट्रीम में ट्रेनिंग करोगे तो तुम मा चियल-सू को सरपास कर दोगे, जो कि तुम्हारा सीनियर है जिसे तुम बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो। यह सुनकर जिन सेयोंग यह सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा होता है कि क्या वह मा चियल-सू को सरपास कर देगा? क्या सच में वह मा चियल-सू को सरपास कर देगा? क्या वह मा चियल-सू को सरपास कर सकता है? सब उसके दिमाग में चलने लगता है और यह पूरी तरीके से इन सब में खो जाता है। फिर उसके मुंह पे उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया होता है, लेकिन फिर भी उसके मन में बस यही बात चल रही होती है। यहाँ से हमें म्यूंग का सीन दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर पर बैठते हुए एक स्टूडेंट से बोलता है कि आखिरकार मुझे क्या टास्क मिला है जिसे मुझे करना है। कि म्यूंग को इन्वेस्टिगेट करना है कि स्टूडेंट जिसका लास्ट नेम सैगेन यान हो उसे इन्वेस्टिगेट करना है। यह बोलते समय वह स्टूडेंट हंसते हुए म्यूंग को उसका असाइनमेंट दे रहा था। वह एक लेटर था। फिर म्यूंग उस लेटर को खोलते हुए बोलता है कि सैगेन यान नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आखिरकार मैं उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करूँगा। यहाँ पर तो उस नाम के कई स्टूडेंट होंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उस नाम के। यह बोलते हुए वह उस स्क्रोल को खोलता है, उस लेटर को पढ़ता है जहाँ पर 1001 हॉल ने उसे यह मिशन दिया था कि उसे सैंग और यांग नाम के सरनेम वाले स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना है। इस टास्क को पढ़ता है तो उसके मन में एक बात क्लिक होती है कि स्क्वाड लीडर माउंटेन पाथ हॉल का, जो कि इस समय म्यूंग का सुपीरियर है। यह बात म्यूंग सोचते हुए बोलता है कि बंदा एक ऑनेस्ट बंदा है जो कि पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मुझे जहाँ तक पता है वह किसी क्लैन से नहीं है, लेकिन वह इस समय एक न्यू क्लैन में जुड़ा है। यह सोचकर म्यूंग का चेहरा थोड़ा टेंशन से भर जाता है और फिर म्यूंग बोलता है कि उस क्लैन का नाम हान म्यूयन है। यह नाम बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है, यह नाम कुछ ज़्यादा ही जाना पहचाना लग रहा है। फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। यह वीडियो आने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, लेकिन इस समय मेरे बीए का एग्ज़ाम चल रहा है जो कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, इसलिए इस समय वीडियो डालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अभी भी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम 13 तारीख को है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम अभी 20 तारीख तक चलेगा, इसलिए शायद मेरा अगला वीडियो 20 तारीख के बाद ही आएगा। इसलिए इस वीडियो में सपोर्ट करना और इस वीडियो को जितना हो सके बिना स्किप किए देखना, क्योंकि मेरे इस चैनल का एक गोल तो कंप्लीट हो चुका है मोनेटाइजेशन के लिए, लेकिन दूसरा गोल जिसमें मुझे 4000 घंटे की वॉचिंग टाइम चाहिए उसमें अभी कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई है। उसमें लगभग अभी 1000 से 1100 ही वॉच आवर कंप्लीट हुआ है, अभी भी 3000 वॉच आवर बाकी है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना और अगर हो सके इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने की कोशिश करना। गुड बाय।